हाय एवरीवन, दिस साइड मनीष वर्मा, फाउंडर ऑफ V2 एकेडमी। आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जितने भी लोग जेईई मेन 2026 के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। पिछले कई दिनों से हमारे पास आप सभी के कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं इस रिगार्डिंग कि आपने जेईई मेन 2026 के रिगार्डिंग हर एक इंफॉर्मेशन तो दे ही दिया है, लेकिन अब हमें यह भी जानना है कि जेईई मेन का जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल होता है, जिसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहते हैं, उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। क्योंकि भाई देखो, जब आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद आपको ज्यादा दिन का टाइम नहीं मिलता, तो क्यों ना जो जरूरी डॉक्यूमेंट है उसका अरेंजमेंट आप लोग पहले से करके रखें। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे जेईई मेन 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने में, मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपके लिए रिक्वायर्ड होगा। एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में एकदम डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। साथ ही जेईई मेन 2026 के रिगार्डिंग ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना दिया है कि आपका एग्जामिनेशन कब कंडक्ट होता है, इस बार आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कब तक आएंगे, दोनों ही अटेम्प्ट के बारे में हमने डिस्कशन करा है उसमें। और इसके साथ ही नंबर ऑफ अटेम्प्ट, मिनिमम मार्क्स टू गेट NIT, उसके अलावा हर एक चीज हमने उस वीडियो में डिस्कस करा है। साथ ही 75% और टॉप 20 परसेंटाइल क्राइटेरिया के बारे में भी डिटेल में डिस्कशन करा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में, साथ ही इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। तो पहले तो इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखिए, जिससे आपको डॉक्यूमेंट के बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद में आप लोगों को एंड में ये वाला वीडियो मिल जाएगा, इसको भी जाकर के आप लोग देखिएगा। जहां तक बात करें डॉक्यूमेंट के बारे में, तो जेईई मेन एग्जाम अगर आप अपीयर होते हैं तो मिनिमम 3 बार तो आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ता ही पड़ता है। स्टार्टिंग में जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं उस समय सबसे कम डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा, एग्जामिनेशन के बाद देखो आपके मार्क्स आ जाएंगे, आपका रैंक आ जाएगा। रैंक के बाद एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं काउंसलिंग, ठीक है। काउंसलिंग के बेस पे ही आपको कौन सा NIT, IIIT, GFTI या फिर अगर आप एडवांस क्वालिफाई करते हैं तो IIT में आपका एडमिशन होता है, उसके लिए एक प्रोसेस होता है काउंसलिंग, जिसके लिए आप कहते होंगे जोसा, आपने नाम सुना होगा, जोसा काउंसलिंग। इसी का स्पेशल राउंड CSAT काउंसलिंग, स्टेट लेवल के कई सारे काउंसलिंग होते हैं, AKTU का हो गया, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, इस तरह का काउंसलिंग होता है। तो उस टाइम पर सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने में डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगा। दूसरा, जब आपको सीट मिलता है काउंसलिंग के टाइम पे, उस समय आपके ऑनलाइन रिपोर्टिंग होता है। तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग में पोर्टल पर आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है। तो इसको लेकर भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट उस टाइम पे आपको अपलोड करना होता है, ये चीजें बाद में मैं आप सभी के साथ में डिस्कस करूंगा। और तीसरा, सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट फिजिकल रिपोर्टिंग में, जब आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाएगा और उस कॉलेज को आप फ्रीज करेंगे, मतलब जब आपका कॉलेज कंफर्म हो जाएगा, तो तब आपकी ऑफलाइन रिपोर्टिंग होता है, फिजिकल रिपोर्टिंग जिसे कहते हैं, और कॉलेज में जा करके आपको रिपोर्टिंग करना होता है। इस टाइम पर सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट का जरूरत होता है। इवन मेडिकल सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट, उसके अलावा और भी कई सारे सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। तो ये वाली चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको बनाना होगा। हर एक चीजें यहां से आपको बताई जाएगी। सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। ये पूरा चैनल ही जेईई मेन वाले बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। उस टाइम पर जो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगेगा वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का लगेगा। तो जब बनाने का टाइम आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, अभी बनाने का कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी क्या क्या बनाने का जरूरत है, क्या क्या आपके पास होना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूं। रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगी। काउंसलिंग स्टार्ट होते होते जून चला जाता है, तो जून से पहले अप्रैल के बाद मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने आए हैं पहले वो हम बता देते हैं आपको। लेकिन आगे सारी बात करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा NCERT क्वेश्चन बैंक के बारे में, जो कि लॉन्च किया गया है ओसवाल बुक्स की ओर से, जो कि तीनों ही सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का। और इस बुक की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया गया है चैप्टर वाइज एंड कॉन्सेप्ट वाइज दिया गया है, इंक्लूडिंग जेईई मेन पेपर्स 2011 से लेकर के 2025 तक का। जैसे ही बुक को ओपन करेंगे, यहाँ पे सारे ही चैप्टर आपको मिल जाएंगे विद टॉपिक वाइज, पूरा टॉपिक यहाँ पे आपको दिख जाएगा। साथ ही यहाँ पे आपको टिप्स भी मिल जाता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे आप एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे पूरा सिलेबस एकदम आपको डिटेल में मिल जाएगा, एग्जामिनेशन पैटर्न भी आपको मिल जाएगा। उसके साथ ही ट्रेंड एनालिसिस, मतलब 2020 से लेकर के 2025 तक किस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे आपको ट्रेंड का आइडिया भी लग पाएगा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है। और पूरा डे वाइज और शिफ्ट वाइज यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, जाकर के सभी लोग अभी परचेस कर सकते हैं। इस बुक में हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, साथ ही माइंड मैप भी आपको मिलता है। हर एक चैप्टर का इस तरीके से आपको माइंड मैप मिलेगा, जिससे आप फॉर्मूला वगैरह काफी आसानी तरीके से
रिमेंबर रख पाएंगे। और इस बुक को काफ़ी अच्छे तरीके से डिजाइन भी किया गया है। मैं पर्सनली इसे सजेस्ट करूंगा, सभी लोग जाकर के अभी परचेस करिएगा। अभी बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये बुक अमेजॉन पर भी अवेलेबल है और ओसवाल बुक्स के अपना ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। अगर ऑफिशियल वेबसाइट से परचेस करेंगे तो 40% का तो डिस्काउंट आपको पहले से दिखेगा, और जैसे ही डिस्प्ले पर जो कोड दिख रहा है, इस कोड को यूज करिएगा तो 10% का एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, टोटल 50% का डिस्काउंट। तो अगर आप ओसवाल बुक्स के ऑफिशियल वेबसाइट से परचेस करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे होगा, कोड भी डाल देंगे। अभी जाकर के आप लोग परचेस करिए, अभी बड़ा ऑफर चल रहा है, 50% का डिस्काउंट अभी आपको मिल रहा है सारे ही बुक्स पे। और इस बुक का कॉम्बो आपको मिल जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का। अब चलिए आगे टॉपिक पर वापस आते हैं। अभी मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताया कि कब किस टाइम पे आपको किस किस तरह के डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैंने आपको यह भी बताया कि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उस समय पे आपको थोड़े कम डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, लेकिन फिर भी जिस भी तरह के डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी वो आपके पास होना ही चाहिए। सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हालांकि पासपोर्ट साइज का फोटो जो आप लगा सकते हैं, ये स्कैन फोटो अपलोड होगा, ठीक है। ये सारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ऑनलाइन ही होता है, तो ऑनलाइन जो है स्कैन कॉपी आपको अपलोड करना होगा, वहीं सिग्नेचर का स्कैन कॉपी भी आपको अपलोड करना होगा। तो इन दोनों चीज के लिए तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहां पे आती है कैटेगरी सर्टिफिकेट का। कई सारे लोगों का ये कहना होगा कि सर 1 अप्रैल के बाद का कैटेगरी सर्टिफिकेट लगता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन तो पहले हो रहा है। तो देखो, जो 1 अप्रैल के बाद का कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा 2026 के बाद का, वो काउंसलिंग के टाइम पे लेटेस्ट चाहिए होता है। लेकिन जिस टाइम पे आप अपने रजिस्ट्रेशन को करेंगे, फिल करेंगे, उस समय पर ओल्ड वाला जो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होगा वो भी चलेगा। और अगर किसी के पास नहीं है तो उस समय पे सेल्फ डिक्लेरेशन भी चलता है, ठीक है। लेकिन बाद में आपको अपलोड करना होगा जो भी कैटेगरी आप यहां पे दिखाएंगे। जैसे अभी आप जनरल कैटेगरी दिखाते हो तो वहां पे कोई भी कैटेगरी अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन वहीं अगर आप ओबीसी दिखा दिए, ईडब्ल्यूएस दिखा दिए, एससी दिखा दिए, एसटी दिखा दिए, या फिर किसी भी कैटेगरी को आप दिखाते हैं, पीडब्ल्यूडी दिखाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना मैंडेटरी होता है। अगर आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल कर देते हैं, उस समय पे आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं और ईडब्ल्यूएस आप लगा देते हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी का कोई भी कैंडिडेट जिसका इकोनॉमिकली वीक सेक्शन से बिलोंग करता है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से है, तो वो ईडब्ल्यूएस के लिए डाल देता है। लेकिन बाद में वो 1 अप्रैल 2026 में जब बनवाने जाता है उसका नहीं बन पाता है, तो उस कंडीशन में वहां पर वो जनरल में काउंट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इन सब चीजों का, ठीक है। इसलिए जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे, बाद में उसे आपको सर्टिफाई भी करना पड़ेगा। बाद में आपको 1 अप्रैल 2026 के बाद वाला काउंसलिंग के टाइम पे अपलोड करना होगा। अगर आप अपलोड नहीं कर पाते हैं तो उस कंडीशन में आपको नेक्स्ट राउंड से जनरल कैटेगरी से आप काउंट हो जाएंगे और जो सीट आपको मिलेगा वो आपके हाथ से चला जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना आप इस बात को। अगला है इनकम डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स। देखो, इसमें क्या होता है, कई सारे बच्चों को फायदा मिलता है। जैसे आपके फैमिली इनकम 1 लाख से कम है तो उस कंडीशन में आपको काफी ज्यादा फायदा मिलता है कि पूरा फी ही आपका माफ हो जाता है। 3 लाख से कम है तो उसका अलग क्राइटेरिया होता है। तो उस तरीके से यहां पे आपको इनकम के आधार पे फायदा भी मिलता है। इसको लेकर मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा कि किस बच्चे को पूरा फी माफ होगा, किस बच्चे का 2/3 फी माफ होगा, किस बच्चे का कितना फी माफ होगा। ये हर एक तरीके का वीडियो में लेकर के आ जाऊंगा आप सभी के लिए। आप लोग बस सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। तो जो भी आपका इनकम है, इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे पुराना भी चलेगा लेकिन बाद में आपको न्यू वाला देना पड़ेगा, ठीक है। आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें कई सारे बच्चे आधार कार्ड अपलोड करते हैं, बहुत सारे मैक्सिमम बच्चों का बना होता है, तो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। 10th और 12th का मार्कशीट, जिसे आप रिजल्ट कहते हैं, यहाँ पे मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। और अगर ये सारी चीजें हैं तो आप रजिस्ट्रेशन आराम से कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन बाद में जब आपके काउंसलिंग होते हैं उस टाइम पे थोड़ा सा ज्यादा डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा। जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ेगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट का जो जरूरत पड़ेगा वो 1 अप्रैल के बाद का पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए होगी उस समय पे, और अगर आपका ड्रॉप ईयर है तो आपके पास गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारी चीजें उस टाइम पे जब आप रिपोर्टिंग करेंगे ना, वो जून के टाइम पे, जून जुलाई के आसपास में जरूरत पड़ेगा, तो वो अप्रैल के बाद आपको बनवाना पड़ेगा। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट बनाना होगा इसको लेकर मैं एक डिटेल वीडियो लेकर के आऊंगा उस टाइम पे, ठीक है, कि अब क्या क्या आपको बनाना है। लेकिन अभी आपके पास सिर्फ इतना ही चीजें होनी चाहिए। ये सारी चीजें बात की है, 4-5 महीने बाद की है, तो जब जरूरत पड़ेगा मैं आप सभी के लिए डिटेल वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। तो सभी लोग आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। साथ ही मैंने एक डिटेल वीडियो बना दिया है कि जेईई मेन 2026 के एग्जामिनेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, 75% क्राइटेरिया, टॉप
टॉप 20 परसेंटाइल, मिनिमम मार्क्स कितने लेकर के आपको आने चाहिए जेई मेन के रिगार्डिंग, जेई एडवांस के लिए क्या कुछ क्राइटेरिया है, हर एक चीज को लेकर मैंने डिटेल वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, साथ ही एंड स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगा। और जो ओसवाल बुक्स का मैंने आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन बैंक के बारे में बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे है, अभी जाकर के आप लोग परचेज करिए। कोड अगर आप ये वाला यूज करेंगे तो अभी आप 50% के डिस्काउंट पर इस बुक को परचेज कर सकते हैं। तो ऑफर चल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे है। ओसवाल बुक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको परचेज करना है, वहीं पे ये बम्पर डिस्काउंट अभी चल रहा है। तो सभी लोग जाकर के अभी परचेज करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे होगा। और जेई मेन के रिगार्डिंग डिटेल वीडियो देखने के लिए इस पर क्लिक करके अभी आप लोग देख सकते हैं।